Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company called गरवारे हाईटेक फिल्म्स. ठीक है. सो गरवारे हाईटेक फिल्म्स इनटू क्या करता है, ये मैन्युफैक्चर करते हैं, आपके फिल्म्स बनाते हैं. मूवी वाले नहीं, दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आपका जो पीपीएफ फिल्म आता है. क्या होता है ये पीपीएफ फिल्म? बेसिकली इट इज़ योर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म. किधर यूज़ होता है? आपके जो गाड़ी होएगा, गाड़ी के ऊपर पतला सा एक कोटिंग आता है. दैट इज़ स्पेसिफिकली यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोई स्क्रैचेज आ गए, कोई डस्ट हो गया. और ये बेसिकली टेक्सचर इम्प्रूव करते हैं आपके कार का. तो पीपीएफ फिल्म का वो यूज़ है. और एक उनका प्रोडक्ट है, दैट इज़ आपका सन कंट्रोल फिल्म. ठीक है. सन कंट्रोल फिल्म क्या होता है? ये आपके सनलाइट के आप देखो विंडोज़ के ऊपर, आपके विंडशील्ड, विंडोज, साइड विंडोज़ के ऊपर एक कोटिंग आता है. कोटिंग यानी मतलब आप समझ लो ट्रांसपेरेंसी को डिक्रीज़ करता है. ठीक है. तो यहाँ पे तो इंडिया में उतना उनका प्रेजेंस नहीं है, बट यूएस में आप पूरा 100% निकाल सकते हो वो ट्रांसपेरेंसी. मतलब आपको यू कैन सी व्हाट इज़ गोइंग आउटसाइड. ठीक है, क्या चल रहा है बाहर, बट बाहर वाले को अंदर का कुछ मालूम नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे मतलब रूल्स है कि इन इंडिया ओनली 50% इट शुड बी विजिबिलिटी होना चाहिए. 50% विजिबिलिटी इज नेसेसरी फॉर साइड विंडोज़. एंड आपके फ्रंट एंड बैक पे विंडशील्ड पे बेसिकली इट शुड बी अराउंड 70% प्लस. ठीक है. तो इनका मेजॉरिटी इनका दो उनके सेगमेंट है. ठीक है. एक हो गया उनका कंज्यूमर डिवीजन एंड एक हो गया इंडस्ट्रियल वाला. ठीक है. कंज्यूमर के आ गया अंदर आपके सन कंट्रोल फिल्म फॉर ऑटो, मतलब ये गाड़ी के ऊपर. एक हो गया सन कंट्रोल फिल्म फॉर योर आर्किटेक्चर, मतलब घर के विंडोज़. ठीक है. घर के स्लाइडिंग्स हो गए, वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है. बाहर बिल्डिंग्स के बाहर का जो विंडो होता है, वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है. ठीक है. तो ये आर्किटेक्चर में भी उनका ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है. ठीक है. सन कंट्रोल फिल्म फॉर ऑटो, सन कंट्रोल फिल्म फॉर आर्किटेक्चर एंड ये पीपीएफ. ठीक है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, ये जो गाड़ी के ऊपर जो लगता है. ठीक है. एंड और एक है उनका इंडस्ट्रियल वाला सेगमेंट, वहाँ पे श्रिंक फिल्म्स होता है. श्रिंक फिल्म्स क्या होता है? बेसिकली जो भी बॉटल्स होता है ना, बॉटल्स कोई भी आप ले लो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक का बॉटल हो या कोई भी जूस का बॉटल, उसके ऊपर जो कोटिंग आता है. ठीक है, जो स्टिकर्स बनाते हैं, ये सब हो गया उनका श्रिंक फिल्म. ये बेसिकली हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल करने के लिए. हो गया आपका प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी लाइट, इंफ्रारेड, ये सब प्रोटेक्शन के लिए श्रिंक फिल्म होता है. ठीक है. तो ये हो गया उनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स. ठीक है. तो 85% उनका रेवेन्यू आता है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है. जो दूसरा 15% है वो कमोडिटी वाले, मतलब लो मार्जिन वाला बिजनेस. तो FY2017 तब तक उनका खाली पूरा कमोडिटी बिजनेस था. ठीक है. मतलब कोई मार्जिन भी वेफर थिन मार्जिन पे ऑपरेट करता था. एंड ग्रेजुअली दे हैव शिफ्टेड इनटू, आप देखो, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाले, मतलब ये सन कंट्रोल फिल्म, पीपीएफ फिल्म्स, श्रिंक फिल्म्स, उसमें ज़्यादा जा रहे हैं. ठीक है. तो इंडिया में उनका मेजरली उनका कुछ प्रेजेंस है नहीं उतना. अराउंड 23% ही इंडिया से आता है. 77% एक्सपोर्ट से आता है रेवेन्यू. मेजरली कहाँ से आता है? यूएस, यूके, मिडल ईस्ट में अभी ज़्यादा एक्सपांड कर रहा है. एंड अभी मेन इनका एक जो सबसे बड़ा ओवरहैंग जो है बना हुआ है ये स्टॉक पे, दैट इज़ आपका टैरिफ्स. ठीक है. तो ये चालू हुआ अराउंड अप्रैल के आसपास, 10% लगा, फिर और थोड़ा ऐड हुआ. उन्होंने स्पेसिफिकली कॉन कॉल में भी बोला था कि अप्रैल तक अराउंड 6.5% के आसपास था. उसके बाद 10% और ऐड हुआ. फिर अगस्त के आसपास, 7 अगस्त के आसपास और जो 15 अगस्त लगा, 15 अगस्त का 15% लगा. एंड अभी मतलब और कितना, और 25% और ऐड कर दिया. ठीक है. तो मतलब अराउंड 50% के आसपास का तो टैरिफ ही लग गया है. तो उन्होंने बोला अराउंड 10% तो अभी तक हम लोग का प्राइस दिन हो गया, मतलब दे हैव पास्ड ऑन द प्राइसेस टू द कस्टमर एज वेल 10%. बट दूसरा सब तो उनका मार्जिन में हिट ही आ रहा है. ठीक है. तो ये सब मेन, ये जो कंपनीज होता है डाटा स्पेसिफिकली मोर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, वहाँ पे एक मेजर ओवरहैंग यही है कि टैरिफ्स जो लग रहे हैं, दैट आर इम्पैक्टिंग देयर बिजनेस अलॉट. ठीक है. एंड दूसरा रीज़न यही हो गया इनका जो डोमेस्टिक में भी. ठीक है. तो बेसिकली ये जो श्रिंक फिल्म्स होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स पे ज़्यादा लगता है. ठीक है. पेट बॉटल्स जो बोलते हैं, तो वहाँ पे भी डिमांड कम हो गया. आप देखो वरुण बेवरेजेस का भी रिजल्ट उतना कुछ मतलब अच्छा कुछ आया नहीं. ठीक है. क्योंकि अर्ली रेंज के वजह से आप देखो, कोई भी आप ईएमएस सेक्टर भी देखो पूरा, जो बेसिकली देखो पूरा एसी वाले सेगमेंट, आरएसी रूम एसी वाले सेगमेंट में ज़्यादा है. पीजीएल का रिजल्ट आया ख़राब आया, ईपैक का रिजल्ट आया ख़राब आया, क्योंकि द डिमांड वॉज वेरी लेस फॉर एयर कंडीशनर्स. क्योंकि आप यू आर कमिंग फ्रॉम अ हाई बेस, क्योंकि Q1 ऑफ FY25 में हीट वेव आया था, जब मतलब अच्छा खासा डिमांड था.
एंड अभी Q1 FY26 में द डिमांड वाज वेरी लो, तो एक प्रॉब्लम हो गया। तो उन्होंने वही बोला, एक टैरिफ अनसर्टनटीज इन एक्सपोर्ट में, एंड इधर यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब रेनी सीजन वॉज, ज़्यादा जल्दी रेन आ गया, बारिश जल्दी आ गया, बस उतना ही समझना है। तो ये दो प्रॉब्लम हो गया, इसलिए उनका आप देखो सेल्स ग्रोथ भी मतलब पूरा गायब ही हो गया, ठीक है। 4% का ही सेल्स ग्रोथ है। EBITDA डिग्रू 5% एंड पैट डिग्रू 6%। मार्जिन भी देखो, EBITDA मार्जिन वर 24.8%, लास्ट ईयर 27.4 था, एंड पैट मार्जिन 16.8 वर्सेज 18.6 YOY, ठीक है। उन्होंने वो भी बोला कि उनका Q2 ऑफ FY26 में दे आर कमिंग अप विद अ न्यू फैसिलिटी, नया एक उनका जो स्पेसिफिकली देखो PPF लाइन जो बिठा रहे हैं वो लोग, अराउंड 300 लाख स्क्वायर फीट, ठीक है। 300 लाख स्क्वायर फीट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं PPF लाइन, ठीक है। तो PPF जो प्रोडक्ट है वहाँ पे उनका करंट कैपेसिटी इज अराउंड 300, एंड वो और 300 ऐड कर रहे हैं, तो 100% कैपेसिटी वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। एंड FY27 में, अक्टूबर FY2026 में, विच इज़ Q2 ऑफ FY27, और वो उनका TPU वाला एक लाइन बिठा रहे हैं। TPU बेसिकली थर्मोप्लास्टिक्स होता है, उतना डिटेल में जाना है ना फुल फॉर्म, बट दैट इज ऑल्सो इट एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर PPF, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे ज़्यादा फोकस करें तो मार्जिन्स इम्प्रूव हो सकते हैं। बट वही है, उन्होंने जो गाइडेंस दिया था, मेन प्रॉब्लम क्या हो गया उनको, अभी कॉन कॉल में पूछा कि यार गाइडेंस फॉर FY26 उन्होंने बोला था टू रीच अराउंड 2500 करोड़ ऑफ सेल्स, विच कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 20-25% के आसपास आता है कंपेयरिंग टू FY25, ठीक है। तो वो बोला गाइडेंस इज नाउ नॉट वैलिड, ठीक है। तो वो गाइडेंस उन्होंने बोला इट इज़ नॉट, क्या बोला, गाइडेंस कम कर दे, मतलब गाइडेंस दिया ही नहीं, ठीक है। उनको पूछा कि 2500 करोड़ इज स्टिल इंटैक्ट, उन्होंने बोला नहीं, हमको भी नहीं मालूम क्या होने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि टैरिफ्स अगर अभी कल निकल जाए, ठीक है, कल निकल जाए तो अच्छा है, बट अभी ये स्टिल अगर थोड़ा प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट, स्टिल कंटिन्यूस, तो उनको दे विल बी इम्पैक्टेड, ठीक है। तो दे हैव ऑल्सो टोल्ड कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, दे उनका ये जो सेगमेंट है, दे आर अ B2B प्लेयर, ठीक है। गरवारे हाईटेक इज अ B2B प्लेयर, एंड वो दे क्या करते हैं, थोड़ा वैल्यू चेन अभी ये खुद बना रहे, ठीक है। ये जो TPU, ये जो थर्मोप्लास्टिक से रॉ मटेरियल्स है, दे आर मैन्युफैक्चरिंग PPF, SCF, सन कंट्रोल फिल्म बना रहे हैं। उसके बाद दे सप्लाई टू द डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंड ये जो डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, दे सप्लाई टू द OEMs, मतलब कौन, बड़े कंपनीज लाइक टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, बहुत सारे जो भी ऑटोमोबाइल, मारुति, सबको सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको सप्लाई करता है, तो ये वैल्यू चेन हो गया। तो B2B बिजनेस में कंपेयरिंग मार्जिन थोड़े कम होते हैं, बट इनका EBITDA मार्जिन कितना 24% कैसे है, क्योंकि इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आप देखो, इट इज़ अराउंड 85%, जो पहले मतलब बहुत 6-7-8-9% का मार्जिन था EBITDA मार्जिन, वो अभी आके दे हैव नाउ क्लाइम्ड अप टू 24%। तो कंपनी में बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ये जो टैरिफ का जो ओवरहैंग है, इट इज़ मेन प्रॉब्लम विच इज़ नॉट हेल्प, विच इज़ वेरी वेरी बैड फॉर देम, ठीक है। मतलब अभी तो वही वर्ड है यूज़ करने के लिए, क्योंकि मेन एक प्रॉब्लम जो, क्योंकि इनका अराउंड 50% के आसपास तो US से ही आता है रेवेन्यू, ठीक है। US में ही एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि वो सुपर प्रीमियम वाले सेगमेंट में दे केटर, ठीक है। दूसरे भी है जो चाइनीज़ कोरियन प्लेयर्स है, बट उनका तो कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि इनका सुपर प्रीमियम, उनका एक ब्रांड है, ग्लोबल करके एक ब्रांड है, एंड गरवारे, जो 2-3 जो उनके मेन ब्रांड है, दैट इज़ यूज फॉर द PPF सन कंट्रोल फिल्म में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया उनका एनालिसिस। एंड ऑल्सो अभी उनका अगर कॉन कॉल में अगर थोड़ा और भी बोलो, तो उनको पूछा कि अगर आप US में, अभी देखो US इज इम्प्लाइंग सच हाई टैरिफ्स, तो वाई डोंट यू शिफ्ट टू अनदर कंट्रीज लाइक UK, मिडल ईस्ट में भी वो ज़्यादा एक्सपांड कर रहा है। तो उनका करंटली रेवेन्यू मिक्स भी देखो, तो डोमेस्टिक इज़ अराउंड 23%, यूरोप में 12-13% आता है, मिडल ईस्ट इज़ अराउंड 3-5%, एंड US इज़ अराउंड 50%, एंड अदर रीजन्स, जापान हो गया, वो साइड भी है उनका, दैट इज़ अराउंड 12%। तो उन्होंने बोला हम मिडल ईस्ट में दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, एंड वहाँ पे अराउंड 20% के आसपास, 40% के आसपास का ग्रोथ आ सकता है मिडल ईस्ट वाले सेगमेंट में। स्पेसिफिकली वो आर्किटेक्चर वाले सेगमेंट में ज़्यादा ग्रोथ का बात कर रहे हैं इन मिडल ईस्ट, ठीक है। एंड ऑल्सो उनका गाइडेंस तो रहा नहीं, तो वही है, अभी उन्होंने बोला दे आर ऑन होप कि भाई जो टैरिफ्स है वो कम हो जाए या निकल जाए, तो दैट वुड बी गुड फॉर देम। तो पर्सनली अगर देखो, वैल्यूएशन भी आपको लगेगा कि चीप है,
25-20 का पी है, ग्रोथ भी 20% का गाइडेंस दिया है, बट वो तो अभी निकल गया है, ठीक है। बट अभी गाइडेंस अभी अगर इसलिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज होता है उनको उतना वैल्यूएशन भी मिलता नहीं है, क्योंकि कभी भी ये टैरिफ बढ़ सकता है, कभी भी नीचे आ सकता है, कभी भी बोल सकते हैं कि भाई वॉर हो गया तो हमारा ट्रेड चैनल, ट्रेड रूट्स हमारे इम्पैक्ट हो गए। तो ये सब आप देखो, एडीएफ फूड्स करके भी एक कंपनी है, ये क्या बनाता है, दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ये आपके चटनीज हो गए, पिकल्स हो गए, आपके रेडी टू कुक, रेडी टू ईट वाले सेगमेंट में कैटर करता है, ठीक है। उसको भी मतलब प्रॉब्लम हो गया, उनका भी रेवेन्यू में कुछ उतना कुछ ग्रोथ आया नहीं है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस में आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो एंड मैनेजमेंट ने अगर कुछ बोल दिया, मतलब गाइडेंस तो अभी रहा नहीं, मार्जिन सबका जो गाइडेंस दिया था वो तो सब अभी दैट इज़ गॉन फॉर अ टॉस, ठीक है। एंड ऑल्सो अभी यहाँ पे वैल्यूएशन भी आप लोग लगेगा कि 20 का पी है एंड 20% का गाइडेंस, बट वो तो अभी दैट इज़ नॉट वैलिड। तो इट इज़ बेटर टू ट्रैक दिस कंपनीज, एंड जब भी मतलब कोई कभी कौन कॉल, अभी Q1 में तो उन्होंने बोल दिया कुछ है नहीं, अभी Q2 में हमें सुनना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है कंपनी। तो ऐसे हमको मतलब वी हैव टू ट्रैक इट एवरी क्वार्टर, ठीक है। एंड आपको पोजीशन साइजिंग भी, ठीक है, आपको पोजीशन साइजिंग भी सीखना पड़ेगा। आप मतलब आप पूरा पैसा डाल दोगे आज ही कि भाई अभी तो टैरिफ्स कमी होने वाला है, मैं ही डोनाल्ड ट्रंप हूँ, मुझे सब मालूम है, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम कैन अकर, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम मेन हमको ट्रैक करना है कि ये टैरिफ्स का क्या इम्पैक्ट हो सकता है ऑन देम, एंड उनका कॉन कॉल सुनना है, ठीक है। कॉन कॉल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कंपनी का अगर कॉन कॉल भी आप सुनोगे, दे वर नॉट दैट कॉन्फिडेंट फॉर FY26, एंड लॉन्ग टर्म में अच्छा हो सकता है, बट हमें तो हमारा तो कैपिटल लिमिटेड है, हमको तो मेन तो हमें पहले प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद वी हैव टू चेज रिटर्न्स, ठीक है। तो पोजीशन साइजिंग भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। उतना ही रखते हैं, हाँ, थैंक यू।